नमस्कार। आज का हमारा व्याख्यान निबंध के विषय में होगा। निबंध का शाब्दिक अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात लेखक एक विषय पर आधारित अपनी बात को बांधकर निबंध के रूप में प्रकट करता है। निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रमुख होता है। यह निबंधकार के मानस का उस समय का चित्र है जिस समय वह किसी विषय से प्रभावित होता है। इसमें लेखक किसी भी विषय का पूर्ण विवेचन, विश्लेषण, परीक्षण अथवा मूल्यांकन कर सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो गद्य की कसौटी निबंध है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सजीवता और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन किया जाता है। निबंध की विशेषताएं। निबंध अपेक्षाकृत आकार में छोटी गद्य रचना होती है। अधिकांश निबंध गद्य में ही लिखे जाते हैं। निबंध लेखक के निजीपन और व्यक्तित्व की झलक होती है। साहित्य की अन्य विधाओं में लेखक का व्यक्तित्व कुछ अंश तक ओझल हो सकता है, किंतु निबंध में नहीं। कारण जो लेखक निबंध में लिखता है वह उसका निजी दृष्टिकोण होता है। निबंध की अपूर्णता तथा स्वच्छंदता के रहते हुए भी वह स्वतः पूर्ण होता है। उसे कुछ अंशों तक गद्य मुक्तक काव्य भी कह सकते हैं। निबंध साधारण गद्य की अपेक्षा रोचक और सजीव होता है। वह केवल वर्णन मात्र न होकर लेखक की प्रतिभा की चमक से पूर्ण होता है। निबंधकार अपनी प्रतिभा और कई विशेषताओं की सहायता से सामान्य विषय में भी असामान्य और नगण्य को भी महान बना देता है। निबंध को हम गद्य में अभिव्यक्त एक प्रकार का स्वगत भाषण भी कह सकते हैं। आत्मनिवेदन अथवा निजी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति में ही निबंध कला का चरम उत्कर्ष माना गया है। निबंध के तत्व। पहला है निजी दृष्टिकोण। निजी दृष्टिकोण अर्थात निजीपन ही निबंध की प्रेरणा होती है। जब किसी विशेष दृष्टिकोण अथवा विचार को प्रस्तुत करने की प्रबल आकांक्षा निबंधकार को प्रेरित करती है तो निबंध में लेखक का व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। बुद्धि तत्व। साहित्य की सभी विधाओं में निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें विचार तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। कोई भी विषय तब तक अभिव्यक्ति नहीं कर सकता जब तक उसका बुद्धि तत्व प्रयोग न किया जाए। भाव तत्व। भाव तत्व निबंध का एक अनिवार्य तत्व है। निबंधों में भाव उत्तेजना का यह गुण तभी आता है जबकि इसमें रचयिता के व्यक्तित्व का जीवित स्पर्श हो। सौंदर्य तत्व। निबंधों में बुद्धि और भावों की धारा ऐसी कुशल पद्धति से प्रवाहित होती है कि पाठक के मन को अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर लेती है। इसके लिए लेखक अपने निबंध में रोचकता तथा सौंदर्य की कलात्मकता का संयोजन करता है। सुनियोजित बंध एक सीमित आकार की सुनियोजित रचना है। निबंध का अभिप्राय भली प्रकार बांधा हुआ अर्थात इस दृष्टि से एक अच्छे निबंध में 3 तत्व अनिवार्य होते हैं: प्रस्तावना, विषय, प्रतिपादन तथा उपसंहार। निबंध का वर्गीकरण। पहला है विचारात्मक। गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके लिखे गए निबंध विचारात्मक निबंध होते हैं। इसमें लेखक का हृदय पक्ष दबा रहता है और बुद्धि पक्ष की प्रबलता होती है। भाषा विषय के अनुसार प्रौढ़, गंभीर एवं संस्कृतनिष्ठ होती है। भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में भाव पक्ष अर्थात हृदय पक्ष की प्रधानता होती है और भावात्मक निबंध लेखक की संवेदनशीलता को व्यक्त करते हैं। वर्णनात्मक निबंध।
इन निबंध के अंदर निबंधकार किसी घटना तथा दृश्य या वस्तु या स्थान को क्रमबद्ध वर्णन इस प्रकार करता है कि पाठक के समक्ष वह दृश्य या घटना साकार हो उठती है। वर्णनात्मक निबंधों में बौद्धिकता एवं भावुकता का सामंजस्य रहता है। विवरणात्मक निबंधों में ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं का विवरण दिया जाता है तथा उनमें कल्पना का भी समावेश होता है। आत्मपरक निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर कर सामने आता है और वर्तमान युग में लिखे जाने वाले ललित निबंध भी आत्मपरक निबंधों की ही कोटि में आते हैं। ललित निबंधों में लालित्य का समावेश भाषा, विषय वस्तु, शैली, शिल्प में किया जाता है। कुछ प्रसिद्ध निबंधकार इस प्रकार हैं। बालकृष्ण भट्ट, जिनके प्रसिद्ध निबंध हैं ढोल के भीतर पोल, खाल, वंदना, कौम, हिंदुस्तान की रईस इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, करुणा, उत्साह, कविता क्या है इत्यादि। आचार्य प्रसाद द्विवेदी, कुटज, शिरीष के फूल इत्यादि। कुबेरनाथ राय, रस आखेटक, वेणुकीचक, आधुनिकता इत्यादि। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने समझा कि निबंध किसे कहते हैं, निबंध के तत्व क्या क्या होते हैं तथा निबंध कितने प्रकार के होते हैं।